जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईटीएफ और 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर की क्लास रात्रि 9:30 बजे स्टार्ट होती है। और इसको लाने का मेन पर्पज है कि लगातार निरंतरता आपके जीवन में आ सके। एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आगामी जो प्रारंभिक परीक्षाएं आ रही हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चुनौती ना हो, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हों और उन कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के पश्चात आपकी मार्किंग बढ़ जाए, इस उद्देश्य से ये क्लास स्टार्ट की है। जिस तरह से मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन मैं उत्तर लेखन कला विकास के लिए एक कार्यक्रम लेकर आया था, उसी तरीके से अब मैं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर एमसीक्यू बेस्ड ये क्लास स्टार्ट किया हूं। और ये क्लास लगातार 9:30 बजे रात्रि एक टॉपिक पर आधारित होगी, जिसको आप लोग देखेंगे और देखने के बाद उस पर बेस्ड होकर एमसीक्यू जो हैं वो भी आप लोगों के लिए लाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप और बेहतर कर सके अपने एग्जाम में। क्योंकि लगातार पेपर का स्तर आप देख रहे होंगे बढ़ता जा रहा है, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, हर स्टेट का पेपर का स्तर बढ़ रहा है। हाँ, बिहार पीसीएस का स्तर कम हुआ है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अगली बार भी कम हो सकता है कि अगली बार फिर से करवट बदल दे और जिस तरह से 68 और 69 में उसने अपने पेपर को सेट किया था, उसी तरीके से पेपर को सेट फिर से कर दे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। 30 मिनट की 25 मिनट की एक क्लास होती है जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा ईटीएफ। ईटीएफ होता क्या है? एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। बड़ा अखबारों में सुर्खियों में रहता है ये ईटीएफ, और अक्सर चर्चा में रहने के कारण से दिमाग भी घूम जाता है कि ईटीएफ होता क्या है, किस तरह से काम करता है ये, ईटीएफ से क्या फायदे होते हैं, ईटीएफ के कुछ नुकसान भी हैं क्या, और ईटीएफ कैसे काम करता है, किस पर बेस्ड होकर काम करता है, क्या ईटीएफ के माध्यम से हम भी पैसा लगा सकते हैं। ये कई तरह के दिमाग में आपके विचार चल रहे होंगे जिस पर बेस्ड होकर हमने ये क्लास बनाई है, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्रारंभिक परीक्षा में कैसा प्रश्न बन सकता है वो हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे कि भाई कैसा प्रश्न बन सकता है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि ईटीएफ से क्वेश्चंस कैसे बनेगा और किस प्रकार से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, उसकी बात है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईटीएफ एक प्रकार का निवेश फंड है जो स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयरों की तरह कारोबार करता है। अधिकांश ईटीएफ सक्रिय रूप से प्रबंधित होते हैं जिनका उद्देश्य बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करना होता है। ईटीएफ में अंतर्निहित संपत्तियों का एक पोर्टफोलियो होता है जो स्टॉक, बॉन्ड या वस्तुओं के मिश्रण हो सकता है, ठीक है। इसमें से उपयुक्त में से मुझे सही कथन चुनना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। इस तरह से क्वेश्चन बनाया हुआ है आपका ईटीएफ के संदर्भ में। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये ईटीएफ है क्या, ठीक। ईटीएफ अर्थात एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, ये है क्या? अगर आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया होगा तो अब चर्चा करते हैं कि ईटीएफ है क्या, ठीक। देखो, सबसे पहले अगर ईटीएफ को समझना है तो आपको थोड़ा सा शेयर मार्केट की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। शेयर होता क्या है पहले उसको समझना पड़ेगा। शेयर कहते किसको है? शेयर का मतलब है हिस्सा, ठीक है। एक कंपनी बनी, उस कंपनी में मेरा जो इकाई हिस्सा है, जो मेरा इकाई पार्ट है, एक यूनिट वाला पार्ट है, वही मेरा शेयर कहलाता है। अर्थात किसी कंपनी में इकाई हिस्से को शेयर के रूप में जानते हैं, ठीक। मान लेते हैं क्या कि मैंने कहा कि मेरी एक ईंट लगी है, इसमें मैंने घर बनाया है तो घर में एक ईंट लगी है, उसी ईंट को मैंने क्या कह दिया कि शेयर कह दिया। उसी ईंट को मेरा शेयर कह दिया कि एक ईंट अर्थात एक शेयर है मेरा इस घर को बनाने के लिए।
अब जैसे ही हम शेयरों की बात करते हैं, तो शेयरों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में यह चलना शुरू हो गया होगा कि शेयर में पैसा कैसे लगाते हैं, शेयर हिस्सेदारी लेते कैसे हैं। हिस्सेदारी लेने के लिए कोई ना कोई तो तरीका होगा। तो अब हिस्सेदारी लेने के तरीके कई तरीके से हैं। एक तो डायरेक्ट रूप से हम जाकर शेयर मार्केट में जाकर शेयर को खरीदें, एक ये भी तरीका है। दूसरा, हमारा शेयर मार्केट में अगर जानकारी नहीं है तो हम क्या करें कि कुछ मैनेज्ड अर्थात प्रबंधकों के माध्यम से शेयर में अपनी पूंजी लगवा दें। दूसरा तरीका यह है। तीसरा यह है कि मैं एक तरह से क्या है कि किसी ऐसे सिस्टम में जाकर, किसी ऐसे पोर्टफोलियो में जाकर शेयर में पैसा लगा दूं जिससे मेरे को लाभ मिल जाए और मैं अच्छी तरीके से पैसा कमा ले जाऊं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो शेयरों में पैसा लगाने की अब जद्दोजहद मेरे दिमाग में शुरू हो गई कि मैं कैसे शेयरों में पैसा लगाऊं, किस तरह से मैं शेयरों में पैसा लगाऊं, कैसे एक तरह से शेयरों से लाभ कमाऊं। अगर मैं डायरेक्ट रूप से जाकर शेयर में पैसा लगाता हूं, तो डायरेक्ट रूप से अगर मैं जाकर शेयर में पैसा लगाऊंगा तो फिर मुझे शेयर मार्केट में जाकर एक अकाउंट खोलूंगा, डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट के माध्यम से मैं आईपीओ खरीदूंगा, अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के रूप में हम क्या करेंगे कि शेयर को खरीदने का प्रयास करेंगे। आईपीओ क्या होता है कि जब कोई कंपनी जनता के लिए जब शेयर जारी करती है तो आईपीओ के माध्यम से शेयर को जारी करती है। अब मैंने क्या किया कि जब आईपीओ खरीद लिया तो आईपीओ के माध्यम से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब दूसरा तरीका हो सकता है शेयरों को खरीदने का। वो तरीका क्या हो सकता है, क्या कि मैनेज्ड करने वाले लोगों को मैं अपना पैसा दे दूं और पैसा वो इन्वेस्ट कर दें शेयरों में। उस सिस्टम को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड, जिसमें क्या होता है कि शेयरों की एक बास्केट खरीद ली जाती है, जिसमें क्या होता है कि प्रबंधक टाइप के लोग जो है, मैनेज्ड करने वाले लोग उस शेयरों की बास्केट को बेचते हैं और कहते हैं कि अगर आप इसमें हमारे माध्यम से पैसा लगाओगे तो हम एक शुल्क लेंगे और शुल्क लेने के बाद में हम इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको फायदा होगा। यह सिस्टम जो कहलाता है वो म्यूचुअल फंड के रूप में जाना जाता है। अर्थात एक शेयरों की टोकरी खरीद ली मैंने पेशेवरों के माध्यम से जो शेयर में जानकारी रखते हैं। उस टोकरी को खरीदने के बाद में मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यह माना जाता है। इसी सिस्टम को म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। अब यह तो हो गई बात किसकी, पेशेवरों की बात हो गई। अब एक तीसरा तरीका भी है शेयरों में पैसा लगाने का और वो तरीका कहलाता है ईटीएफ के रूप में जाना जाता है, अर्थात एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के रूप में जानते हैं उसको। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि भाई शेयरों में जो पैसा है वो हम कह रहे हैं कि भैया एक तो डायरेक्ट आईपीओ के माध्यम से लगा सकते हो आप, दूसरा शेयरों में पैसा लगा सकते हो किसका, म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है, और तीसरा शेयरों में पैसा लगा सकते हो वो क्या है, किसके माध्यम से, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के माध्यम से आप पैसा लगा सकते हो। तीन तरीके से आप पैसा लगा सकते हो, ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब आपके दिमाग में ये आता है गोया कि आईपीओ तो एक कंपनी के लिए खरीदने की बात हो गई, केवल एक कंपनी के शेयर खरीदोगे, और म्यूचुअल फंड में क्या होगा कि कई कंपनियों के आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक टोकरी खरीदी तो टोकरी में कई तरह के जिस तरह से फल होते हैं उसी तरीके से हमने क्या किया कि म्यूचुअल फंड में पेशेवरों के माध्यम से एक टोकरी खरीद ली जिसमें कई तरह के शेयर हैं और अपने पैसे को वहां इन्वेस्ट करा दिया। तो ईटीएफ में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में भी एक टोकरी खरीदी जाती है, अर्थात शेयरों की एक टोकरी खरीदी जाती है और उस टोकरी के माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फिर अंतर क्या है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड और म्यूचुअल फंड में अंतर क्या है? आपके दिमाग में यह चलना शुरू हो गया होगा कि भाई अंतर क्या है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में और म्यूचुअल फंड में। तो अंतर केवल और केवल यह है कि जिस तरह से इसमें टोकरी खरीदी जाती है और इसमें भी टोकरी खरीदी जाती है, लेकिन
म्यूचुअल फंड एक तरह से जो टोकरी खरीदी जाती है वो पेशेवरों के माध्यम से पैसा लगाया जाता है, जबकि ईटीएफ में पेशेवर पैसा नहीं लगाते हैं, बल्कि हम उस डायरेक्ट उस टोकरी को खरीदने का काम करते हैं। हम उस डायरेक्ट टोकरी को खरीदने का काम करते। तो सर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा करते क्यों हैं? वास्तव में ये इसकी तरह की प्रोसेस अपनाती क्यों है? कुछ ना कुछ तो कारण हो गई। तो उसका कारण है, ठीक है, वास्तव में क्या है कि हम जब शेयर खरीदते हैं, निवेश करते हैं, तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। अगर मैं एक आईपीओ को खरीदने की बात करूं, कौन सा शेयर खरीदूं, कौन कौन से शेयर मुझे रखना चाहिए, एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हम अपने रिस्क को कैसे कम करें, ये भी एक प्रॉब्लम है। और तीसरा यहां पर क्या है कि हर कंपनी के शेयर खरीदना भी बड़ा मुश्किल है, ये भी प्रॉब्लम है। अब जाहिर सी बात है क्या कि मैंने क्या किया कि जब हर कंपनी के शेयर खरीदना बहुत मुश्किल है, तो मैंने म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करा दिया। लेकिन म्यूचुअल फंड के माध्यम से जब इन्वेस्टमेंट कराया तो पेशेवर कह रहे हैं कि भैया मुझे कमीशन इतना देना। अब मैं माथा पटक लिया कि भैया अब ये बिचौलियों को पैसा दो, ये हमारे शेयरों को एक तरह से क्या करेंगे कि इन्वेस्ट करेंगे, और फिर इन्वेस्ट करेंगे तो कहेंगे कि इतना पैसा मैं लूंगा, इतना पैसा आपको दूंगा, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, मुझे तो एक तरह से पैसा लगाने में प्रॉब्लम आएगी, मैं तो एक तरह से अपने फायदे को कम क्यों करूं। तो एक तीसरा तरीका भी है, उसी तरीके को क्या कहा जाता है, क्या इस समस्या का समाधान देता है क्या, ईटीएफ, कि पेशेवरों को हटाओ, स्वयं कराओ, लगाओ। अब स्वयं लगाने से कैसे एक तरह से ये काम करेगा, वास्तव में कैसे काम करेगा, अब कैसे काम करेगा ये आपके दिमाग में एक तरह से रिप्रेजेंट करते। जैसे एक मतलब फल की टोकरी है, उस फल की टोकरी में आप क्या किए, आप कई फल खरीद कर ले आए। आपने क्या किया कि उसमें अनार भी रखा, उसमें सेब भी रखा, उसमें एक तरह से मतलब नींबू भी रख लिया, उसमें यहां पर क्या है कि पपीता भी रख लिया, केले भी रख लिए, कई तरह के उसमें फल रख लिए। और टोकरी लाकर आपने क्या किया कि रख लिया, और टोकरी के दाम जैसे जैसे बाजार में दाम बढ़े, जैसे जैसे बाजार में दाम बढ़े, तो आपकी टोकरी के फलों के दाम भी तो बढ़े, आपकी टोकरी के फलों के दाम भी बढ़े। ईटीएफ उसी तरह से काम करता है, ईटीएफ उसी तरीके से काम करता है। अर्थात एक तरह से ईटीएफ को हम लोग इस तरह से खरीदते हैं। अब क्या ईटीएफ केवल शेयरों के संदर्भ में आता है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, नहीं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड का पैसा कई एक तरह से जहां पर हमारी पूंजी सुरक्षित है हम वहां लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं, उसी तरह से ईटीएफ का पैसा भी हम कई जगह पर लगा सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि शेयर का ईटीएफ खरीद लिया, या फिर बॉन्ड का ईटीएफ खरीद लिया, या गोल्ड के रूप में ईटीएफ कर दिया। कई तरीके से हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम गोल्ड का कर रहे होंगे तो गोल्ड में लगाएंगे, जब हम शेयर में कर रहे होंगे तो शेयर में ही केवल लगाएंगे, जब हम बॉन्ड में लगाएंगे तो केवल बॉन्ड में ही लगाएंगे। ठीक है, तो आप एक ही बार में एक तरह से पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे एक क्षेत्र के अंतर्गत जहां पर चीजें रिप्रेजेंट होंगी। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे, कि जैसे मान लेते हैं कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंपनियों का शेयर है, मार्केट है, ठीक है, 30 कंपनियों का क्या है, ये इंडेक्स है। अब 30 कंपनियों के शेयर के बेस्ड होकर क्या है कि हमने क्या किया कि एक टोकरी बना ली। क्या बना ली? एक टोकरी बना ली, जिसमें हमने क्या किया कि शेयरों को शामिल कर लिया, शेयरों को शामिल कर लिया 30 टोकरी बनाकर। अब जब मैंने टोकरी बनाकर शामिल कर लिया तो अब जाहिर सी बात है क्या कि मान लेते हैं इसका एक शेयर, इसका एक शेयर, इसका एक शेयर, सबके एक एक शेयर अगर अब मैंने शामिल कर लिए 30 कंपनियों के, ठीक, तो एक टोकरी बन गई हमारी। और टोकरी बन रखी है तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से
इस बीएससी में हर कंपनी का जो भारांश है उसी तरीके से टोकरी का भी भारांश निकल कर आ जाएगा। समझिएगा, जिस प्रकार से मैंने क्या किया, एक एक शेयर सबका रख लिया, एक टोकरी बना ली, 30 कंपनियों के शेयर का एक एक शेयर करके एक टोकरी बना ली। जिस प्रकार से जितना भारांश इन कंपनियों का है उतना ही तो भारांश इस टोकरी में होगा हर शेयर का। इस तरह से 100% भारांश के रूप में टोकरी बन गई। अब जैसे ही इंडेक्स अगर बीएससी बढ़ेगा तो ये टोकरी के दाम भी बढ़ेंगे। फिर अगर बीएससी यहां पर कम हुआ तो ये टोकरी के दाम भी क्या होंगे, कम होंगे। अर्थात ये शेयर इंडेक्स पर बेस्ड होकर, अगर शेयर इंडेक्स के दाम बढ़ेंगे तो बढ़ेगा और शेयर इंडेक्स के दाम कम होंगे तो ये दाम कम होने का काम करेगा। इस तरह से अगर देखें तो हमने कई कंपनियों के शेयर खरीद कर एक टोकरी में समाहित करके चीजों को रख लिया। जैसे आप रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, टाटा स्टील जैसे 50 कंपनियों के शेयर खरीदना चाहते हैं तो अगर आप एक एक शेयर खरीदेंगे तो पैसा भी ज्यादा लगेगा और समय भी। लेकिन आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद लेते हैं तो ये 50 कंपनियां पहले से ही भरी हुई हैं और एक ईटीएफ खरीदकर आप 50 कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हो। ठीक, अब एक साथ निवेश कर दिया मैंने, एक ईटीएफ खरीदकर पैसे को लगा दिया कि भैया इसमें 10 रुपए, इसमें 20 रुपए, वो अपने हिसाब से एक तरह से यहां पर भारांश देते हुए पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही यहां पर क्या होती है, ठीक है, कोई फाइनेंशियल कंपनी है एक ईटीएफ जो तैयार करती है, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, निप्पॉन है, ये ईटीएफ को तैयार करती है। ठीक है, ईटीएफ को तैयार करती है और लोगों से कहती है कि हमने ये ईटीएफ है, इसमें आप पैसा लगा सकते हो। उन्होंने क्या किया, हर कंपनी के उसी अनुपात में शेयर लगाकर एक बास्केट बना ली, एक टोकरी बना ली। ठीक, अगर किसी को बड़ी टोकरी चाहिए तो ज्यादा शेयर उसमें डाल के उस टोकरी बना दी, किसी को कम चाहिए तो कम टोकरी डालकर उसके वहां पर क्या किया कि शेयर का पूरा टोकरी बना दी। उसे अगर पूरा ट्रक वाला चाहिए, ज्यादा पूंजी लगाना है तो वैसे वो टोकरी बनाकर दे दी उसने, उसी हिसाब से वो टोकरी बनाकर दे देता है और टोकरी बनाकर एक तरह से स्टॉक को रिप्रेजेंट कर देता है। अब जैसे ही यहां पर क्या हुआ कि ईटीएफ किस पर है, इंडेक्स पर बेस्ड है, अगर बीएससी का दाम बढ़ा या एनएससी पर बेस्ड है तो एनएससी का दाम बढ़ा तो ईटीएफ का भी दाम बढ़ते हुए दिखाई देगा, बढ़ जाएगा, ईटीएफ का भी दाम बढ़ते हुए दिखाई देगा। और इसे शेयर बार में लिस्ट करके आप बिल्कुल जैसे डीमैट अकाउंट में से आप शेयर खरीदते हो उसी तरीके से आप शेयर खरीद सकते हैं और एक साथ निवेश कर सकते हैं। कई कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हैं। ठीक, और निवेश करके यहां पर चीजें रिप्रेजेंट हो जाती हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया इससे फायदा क्या होगा ये ईटीएफ खरीदने से। देखो, ईटीएफ क्या है, म्यूचुअल फंड से सस्ता पड़ जाता है। पहली बात, म्यूचुअल फंड से इसलिए क्योंकि निवेशक है नहीं बीच में पेशेवर, तो दलाली जाएगी नहीं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि इससे यहां पर क्या हो जाता है कि फायदा हो जाता है म्यूचुअल फंड से। दूसरा क्या है, डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाता है। हम कई शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि ये इंडेक्स पर बेस्ड होते हैं और इंडेक्स पर बेस्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है इंडेक्स में जितनी कंपनियां शामिल होती हैं उन पर बेस्ड होकर हमें शेयर मिल जाते हैं। और तीसरा क्या है कि इसमें कोई बिचौलिया है नहीं, तो मार्केट जैसा रिटर्न मिल जाता है, ज्यादा लाभ मिल जाता है। इससे हमें क्या मिल जाता है, ज्यादा लाभ मिल जाता है, जिससे हमें फायदा बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है। ठीक, और दूसरा ईटीएफ की डिमांड मार्केट में बहुत रहती है म्यूचुअल फंड के पे। म्यूचुअल फंड में तो क्या होता है कि केवल और केवल लास्ट स्टेज में, अर्थात जब शेयर मार्केट बंद होता है, बंद होने से के समय में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की बिक्री और खरीद का काम होता है। लेकिन ईटीएफ सुबह से जब से शेयर मार्केट खुलता है और शाम तक चलता है, जब तक शेयर मार्केट चलता है, अर्थात इंडेक्स के साथ चलता है ये ईटीएफ। तो जब भी खरीदना हो, जब भी बेचना हो तो तुरंत कर सकते हो आप। म्यूचुअल फंड का एक समय है, उसी समय आप एक तरह से म्यूचुअल फंड को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। अब वो अलग बात है कि आपके कागजों को पूरा करने के लिए आपको दिखा दिया जाता है कि म्यूचुअल फंड आप खरीद रहे हो यहां, लेकिन एक्चुअल में दाम म्यूचुअल फंड का कब, जब शेयर मार्केट क्लोज होने की कगार पर होता है, तब एक्चुअल में म्यूचुअल फंड का दाम पता चलता है, तब यहां पर
चीजें एनएवी वगैरह सेट होती है। लेकिन ईटीएफ का दाम तो जैसे इंडेक्स बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, जैसे इंडेक्स कम हुआ तो कम हो जाएगा। तो आप किसी भी समय मार्केट में बेच कर निकल जाओ जब शेयर मार्केट चल रहा है। तो इसका यह भी एक सबसे बड़ा फायदा है कि तुरंत खरीद सकते हो, तुरंत बेच सकते हो, और पारदर्शिता होती है। पारदर्शिता होती है क्या कि दिखता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ईटीएफ हमारा फायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा। तो ये एक तरह से सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उस मिक्स पैकेट में कंपनियों की स्थिति पता चलती है, कौन सा हमारा पैकेट में कंपनी का शेयर गिर रहा है, कौन सा उठ रहा है। तो ये सब चीजें इसमें पता चल जाती हैं वास्तव में। अब आपको लग रहा होगा कि ये ईटीएफ अगर देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, ये ईटीएफ कैसे एक तरह से ईटीएफ के रूप में चीजें निकल कर आती हैं। अगर मैं यहां पर ईटीएफ की बात करूं तो ईटीएफ कई प्रकार के होते हैं। कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे शेयरों के माध्यम से करना है आपको इक्विटी, तो इक्विटी ईटीएफ, ठीक है, विशेष रूप से ये बाजार के इंडेक्स पर बेस्ड होते हैं। ये ईटीएफ, इक्विटी ईटीएफ, एक ईटीएफ होते हैं। जैसे बैंकिंग ईटीएफ जो है वो आईटी ईटीएफ है, कोई भी ईटीएफ है तो ये इक्विटी ईटीएफ के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं अगर देखा जाए। दूसरा यहां पर क्या है, बॉन्ड ईटीएफ, बॉन्ड के रूप में आप कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाकर, ठीक है, जैसे सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाया तो ब्याज दर में बदलाव के साथ में ये संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे ब्याज दर में बदलाव हुआ तो इनकी डिमांड बढ़ गई, ब्याज दर में कमी आई तो इनकी डिमांड कम हो गई। तो ये वास्तव में क्या है कि ब्याज दरों में बदलाव के साथ में ये ईटीएफ जारी किए जाते हैं। कमोडिटी ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ जैसे चांदी है, सोना है, प्राकृतिक गैस है जैसी वस्तुएं हैं, उन कीमतों को ट्रैक करते हैं कि अगर उनकी कीमतें एक तरह से क्या है कि लोग निवेश करें तो उनकी ईटीएफ पर निवेश कर दें, जिससे क्या है उनकी कीमत बढ़ेगी तो वहां पर प्रॉफिट ईटीएफ का ज्यादा मिलेगा। और ये जो ईटीएफ है ये वायदा अनुबंध में भी एक तरह से दिखाई देने लगता है, ठीक है। मुद्रा ईटीएफ भी आता है, मुद्रा ईटीएफ भी आता है। मुद्रा ईटीएफ का मतलब हो गया क्या कि विभिन्न प्रकार के मुद्राओं में बदलाव को ट्रैक करते हुए ईटीएफ तब तैयार किया जाता है। लिवरेज बेस्ड एक तरह से ईटीएफ भी आता है, थीमोमेटिक ईटीएफ भी आता है, कई तरह के ईटीएफ आते हैं। थीमोमेटिक का मतलब हो गया क्या, जैसे क्लीन एनर्जी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ई कॉमर्स है, इस पर बेस्ड होकर ईटीएफ को एक तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए। और दूसरा क्या है, सक्रिय एक तरह से ईटीएफ भी यहां पर होते हैं, जैसे पारंपरिक ईटीएफ जो ट्रैकिंग ईटीएफ है उनके विपरीत ईटीएफ का प्रबंधन और फंड मैनेजरों द्वारा अगर किया जाता है तो उन्हें सक्रिय रूप से एक तरह से प्रबंधित ईटीएफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। आमतौर पर एक तरह से निष्क्रिय ईटीएफ एक तरह से बहुत ज्यादा होते हैं, प्रबंधकीय ईटीएफ होते नहीं है, बहुत नियरेस्ट एंड रियर केस में ही दिखाई देते हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ईटीएफ एक तरह से कई तरह के रिप्रेजेंट होते हैं। तो हमारे ख्याल से ईटीएफ आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एक टोकरी है, उस टोकरी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और वो टोकरी किससे, शेयर मार्केट से लिस्टेड होती है या शेयर मार्केट के थ्रू एक तरह से जुड़ी हुई होती है। अगर शेयर इंडेक्स बढ़ेगा तो ईटीएफ का कीमत भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, शेयर इंडेक्स अगर डाउन होगा तो ईटीएफ पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस तरह से ईटीएफ के संदर्भ में हमने आपको ये जानकारी दी है। अब देख लेते हैं यहां पर कैसे क्वेश्चंस बने हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईटीएफ एक प्रकार का निवेश फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर की तरह कारोबार करता है। बिल्कुल बात सही है, ईटीएफ एक निवेश फंड है जिसमें क्या है कि वास्तव में निवेश फंड है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर सामान्य शेयरों की तरह खरीदा और बेचा जाता है। मैंने कहा ना, शेयर के समय में ही ईटीएफ को खरीदा और बेचा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। अधिकांश ईटीएफ सक्रिय रूप से प्रतिबंधित होते हैं जिनका उद्देश्य बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करना है। सक्रिय रूप से प्रबंधित होते नहीं, अधिकांश नहीं होते, बहुत कम, हमने कहा ना रिप्रेजेंट एक तरह से बहुत कम होते हैं। लेकिन हाँ ये बात है, इनका उद्देश्य बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करना होता है, ये एक तरह से होते हैं। ईटीएफ में अंतर्निहित संपत्तियों का एक पोर्टफोलियो है, उसमें किसके बेस पर ईटीएफ जारी किया गया है उस पर बेस्ड है। जैसे स्टॉक के बेस पर भी जारी किया जा सकता है, बॉन्ड के बेस पर भी जारी किया जा सकता है, वस्तुओं के मिश्रण के बेस पर भी जारी किया जा सकता है। तो पहला और तीसरा यहां पर बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या होगा, बी इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। क्या इसका सही जवाब होगा, बी इसका सही जवाब होगा।
होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद रखकर चलना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईटीएफ एक महत्वपूर्ण लाभ नहीं है? ईटीएफ का महत्वपूर्ण लाभ नहीं है, ये यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। विविधीकरण होता है, बिल्कुल ठीक है। ईटीएफ उच्च तरलता वाला होता है, हाई लिक्विडिटी होती है, हाई लिक्विडिटी होता है, तभी तो हम कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी एक तरह से बेच कर निकल सकते हैं। इसीलिए क्या है कि बड़े आराम से बाजार के समय में इसको खरीदा और बेचा जा सकता है, इसलिए ये उच्च तरलता वाले होते हैं। सक्रिय प्रबंधन द्वारा बेहतर रिटर्न, सक्रिय प्रबंधन नहीं होता, इसमें प्रबंधन नहीं होता। म्यूचुअल फंड में सक्रिय प्रबंधन होता है, तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। कम व्यय अनुपात होता है, बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि इसमें खर्चे क्या होते हैं? कम होते हैं, इसी कारण से कम व्यय अनुपात के रूप में रिप्रेजेंट है। एक महत्वपूर्ण लाभ नहीं है पूछा है, इसीलिए आंसर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है क्या? भारत में ईटीएफ के संदर्भ में क्रिएशन यूनिट शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह शब्द मैंने यहां पर चर्चा नहीं की है, लेकिन आपको बता दिया है, ठीक है। उसमें क्या होता है क्या कि अधिकृत जो प्रतिभागी हैं, जैसे एसबीआई है, ये सब लोग हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं एपी, ठीक है। एपी द्वारा ईटीएफ शेयरों के बड़े ब्लॉक का निर्माण और मोचन किया जाता है, उसी को कहा जाता है क्रिएशन यूनिट। मैंने आपको एक तरह से ये बताया क्या कि जैसे एसबीआई है, किसी भी के द्वारा ईटीएफ एक तरह से जारी किया जा रहा है, तो वो क्या करता है कि शेयरों का एक टोकरी बना देता है कि भैया ये टोकरी कोई खरीदेगा, इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्ट कर ले। ये एक तरह से चीजें करने का काम ही कहलाता है क्रिएशन यूनिट, ठीक है। जो भी यहां पर ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट होते हैं वो बड़ी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, और ये बड़ी वित्तीय संस्थाएं ईटीएफ में नए शेयरों को बनाने और मौजूदा शेयरों को वापस करने में शामिल होती हैं, और उसके माध्यम से एक टोकरी का निर्माण कर देती, उसी को बोलते हैं क्रिएशन यूनिट्स, ठीक है। क्रिएशन यूनिट जिसमें अधिकृत प्रतिभागियों द्वारा ईटीएफ शेयरों के एक बड़े ब्लॉक का निर्माण की और मोचन किया। जैसे समझना, ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या कि 30 कंपनियों का शेयर है। अब 30 कंपनी का शेयर है, तो अब जाहिर सी बात है कि इससे मैं एक छोटी सी टोकरी बनाना चाहता हूं, तो इसकी छोटी सी टोकरी बनाना चाहता हूं, तो सबके क्या किए? 2-2 शेयर, 3-3 शेयर इस तरह से शामिल करके मैंने एक टोकरी बना ली और बेच दिया कि भैया अगर आप ये इतने का खरीदोगे तो ये इतने रुपए इन्वेस्ट करके आप टोकरी खरीद लो। छोटी टोकरी, बड़ी टोकरी, जैसी टोकरी आपको खरीदना है आप पैसा लगाकर एक तरह से इन्वेस्ट कर देंगे हम 30 कंपनियों में आपका शेयर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ईटीएफ का प्रकार नहीं है? ठीक है, इंडेक्स ईटीएफ है ही, सेक्टर ईटीएफ है, सक्रिय रूप से प्रतिबंधित ईटीएफ है, सक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ भी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमने कहा ना पूरी तरीके से एक तरह से सक्रिय बहुत कम होते हैं, लेकिन रियरेस्ट कम के रूप में एक तरह से दिया जाता है। कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं जो ईटीएफ को क्या करते हैं कि प्रबंधन भी करते हैं, ठीक है, और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनका निवेश का चयन एक तरह से अधिकांश नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है। लेकिन हेज फंड एक तरह से ईटीएफ नहीं हो। हेज फंड ईटीएफ की जो संकल्पना है ये वास्तव में क्या है कि एफएफआई के लिए आता है। हेज फंड का मतलब है बड़ी मात्रा में पूंजी लगाना, ठीक है। एफएफआई के रूप में एक तरह से रिप्रेजेंट होता है, अर्थात संस्थागत निवेशक जब व्यापक रूप से पैसा लगाए ईटीएफ में तो वो कंडीशन एक तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये अलग ही प्रकार के हेज फंड क्या होता है कि स्वयं ही अलग प्रकार से निवेश फंड है। ये ईटीएफ नहीं है, ये स्वयं प्रकार। हेज फंड का मतलब है, हेज का मतलब होता है बड़ी मात्रा में पूंजी लगाना। बड़ी मात्रा में पूंजी लगा रहे हैं तो ये ईटीएफ नहीं है, ये स्वयं में ही एक तरह से निवेशक हैं जो बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने का काम करते हैं। इसीलिए क्या है कि इस तरह की संकल्पना यहां पर नहीं बनती है। याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। अब आता है आपका क्या, ईटीएफ की कीमत और उसके नेट एसेट्स वैल्यू के बीच अंतर निम्नलिखित में से कौन सा कारक यहां पर जिम्मेदार हो सकता है? बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थितियां, अधिकृत प्रतिभागियों द्वारा आर्बिट्रेज की गतिविधियां, ईटीएफ के अंतर्निहित पोर्टफोलियो में व्यापक लागत है, ठीक है। नेट
एसेट्स वैल्यू, अर्थात एक यहां पर जो शेयर की वैल्यू कह लो आप, या एक ईटीएफ की वैल्यू एक तरह से आप समझ लो, ठीक है। तो किस पर बेस्ड होगी? बाजार की मांग और आपूर्ति की स्थितियों में, बिल्कुल ठीक है। अधिकृत प्रतिभागियों द्वारा आर्बिट्रेज की गतिविधियों के लिए, बिल्कुल ठीक है कि वो एक तरह से जो आर्बिट्रेज की गतिविधियां कर रहे हो उसके बेस पर। ईटीएफ के अंतर्निहित पोर्टफोलियो में व्यापारिक लागतों के बेस पर एक तरह से एनबीए की लागत लागू होगी। नेट एसेट्स वैल्यू, मतलब नेट एसेट्स वैल्यू आप ये समझ लो क्या कि इस टोकरी में 100 शेयर हैं, ठीक, 100 शेयर हैं। तो अब क्या है कि अगर 100 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपया है तो 1000 रुपया हो गए। तो नेट एसेट्स वैल्यू क्या है? एनएबी कितने की है? 10 रुपए की हो गई। इसका निर्धारण कैसे हो गया? व्यापारिक लागतों के बेस पर होगी ये 10 रुपए। ईटीएफ में अंतर्निहित पोर्टफोलियो में व्यापारिक लागतें, ठीक है, जो अधिकृत प्रतिभागी ले रहे हैं वो आर्बिट्रेज की गतिविधियों के रूप में एक तरह से रिप्रेजेंट होकर निकल कर आते हैं, या बाजार की मांग और पूर्ति की स्थितियों के बेस पर भी क्या होता है कि, ठीक है, ये चीजें रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो तीनों के तीनों इसमें क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। आंसर क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे यहां, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर के साथ ही साथ आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें थी उनको आपको हमेशा ही याद रखना। तो क्या क्या हमने समझा है, ठीक है, हमने समझा यहां पर क्या क्या कि ईटीएफ क्या है? एक निवेश फंड है, याद रखेंगे, ठीक है। ये एक तरह से शेयर, ठीक है, बाजार से जुड़े होते हैं ईटीएफ, ठीक है, म्यूचुअल फंड की तरह, ठीक है, एक टोकरी में निवेश की प्रक्रिया की तरह काम करते हैं, ठीक है, की तरह कार्य करते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। और सबसे बड़ी बात है क्या कि एक पॉइंट और याद रखेंगे क्या, ये इसमें क्या होता है? लाभप्रदता म्यूचुअल फंड से ज्यादा होती है, ठीक है, म्यूचुअल फंड से ज्यादा होती है, ठीक है। पूरे दिन खरीदे और बेचे जाते हैं, याद रखेंगे, पूरे दिन शेयर मार्केट के चलने के समय, ठीक है, कब? शेयर मार्केट के चलने के समय, याद रखेंगे। ठीक, 3 साढ़े 3 बजे तक जब तक चलता है शेयर मार्केट, तब तक के समय के रूप में ये जुड़े रहते हैं। तो ये बात आपको हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। हेज फंड नहीं होते बस ईटीएफ, इस बात को याद रखकर चलना है। ईटीएफ के प्रकार भी बता दिए मैंने आपको, सारी चीजें यहाँ समझा दी है ईटीएफ के। तो इसी तरीके से हम प्रतिदिन 9:30 बजे एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिस पर बेस्ड होकर अगर क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से उनको कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं अपने कल 9:30 बजे।